औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ के स्टूडेंटों के लिए मैं सोशलिज्म इन यूरोप जो हम पढ़ रहे हैं तो उसका आज हम पढ़ेंगे सिविल वार क्या हुआ। ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे थे इससे पहले कि बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द कम्युनिस्ट पार्टी, तो इससे बाद एक सिविल वार सा हो गया। जब वहाँ पे मोनार्की ख़त्म हो गई, बोल्शेविक पार्टी ने कंट्रोल संभाल लिया और एक सिविल वार सा शुरू हो गया। सिविल वार आपको पता है, सिविल वार वो वार होता है जो मुल्क के अंदर से अंदर में ही चले। ठीक है, जो किसी मुल्क के अंदरून में कोई वार चले विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अनदर कंट्री। जब कोई कंट्री के साथ किसी और कंट्री के साथ जंग ना हो, अपने ही मुल्क में जंग चले, डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी जो है तो वो उनमें से एक जंग चले, वहाँ पे एक जंग चले, उसको सिविल वार कहते हैं। ठीक, तो जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर जब निकला था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर जो बोल्शेविक ने क्या किया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो रशियन आर्मी से ब्रेक होने लगी। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रशियन आर्मी जो थी वो ब्रेक होने लगी, क्योंकि जो बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, जो बहुत सारे थे, मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स जो थे हैड कम फ्रॉम द फार्मिंग बैकग्राउंड, वो ज़मींदार घरों से आते थे। ठीक, वो अब किस लिए, हैंस दे वांटेड टू गो होम फॉर द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वो अब घर जाना चाहते थे जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड के लिए। ठीक, तो जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट्स या जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट्स, लिबरल्स, सपोर्टर्स ऑफ द ऑटोक्रेसी, they protested the Bolshevik जो uprising थी, their leaders moved to the South Russia, they organized the troops to fight the Bolsheviks। ठीक है, जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट्स थे या लिबरल्स थे या सपोर्टर्स ऑफ द ऑटोक्रेसी जो थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल्शेविक के खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू कर दी। उनके लीडर्स जो साउथ रशिया की तरफ गए और ऑर्गेनाइज कुछ वहाँ पे ट्रूप्स जो थे, वहाँ पे फौज जो उसको ऑर्गेनाइज किया। और जो बोल्शेविक्स थे जिनको रेड्स कहते हैं, क्योंकि वो रेड कलर के, रेड आर्मी उनको कहते हैं, रेड शर्ट, तो रेडर्स जो थे इनके खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, जो ग्रीन्स थे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो थे, या ग्रीन्स एंड वाइट्स या प्रोजारिस्ट्स जो थे, कंट्रोल मोस्ट ऑफ द, उन्होंने क्या किया 1918 और 1919 में मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर जो था उसका कंट्रोल किया। ठीक है, दे वर बैक, उनको बैक किसने किया, फ्रांस ने किया, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स। ठीक है, दीज फोर्सेस वरीड एट द ग्रोथ, तो ये फोर्सेस जो थे, चाहे अमेरिका थे, चाहे ब्रिटिश थे, जापानीज थे, उनको बड़ी फिक्र थी कि जो ये सोशलिज्म इन यूरोप बढ़ रही है, जो ग्रोथ हो रही है सोशलिज्म की यूरोप में, तो उनको बड़ी फिक्र थी इस चीज़ की, ये नहीं होना चाहिए थी। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए थे। ए सिविल वॉर इंस्यूड बिटवीन दीज फोर्सेस एंड द बोल्शेविक, तो एक सिविल वार सी हो गई इन फोर्सेस के दरमियान। किन फोर्सेस के दरमियान, जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थी या वाइट ज़ारिस्ट्स थे। ठीक है, तो उनके खिलाफ एक सिविल वार हुई, एक बोल्शेविक और इन फोर्सेस के दरमियान। और दूसरे लोग जो थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग द वाइट्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दे टुक द हार्श स्टेप, उन्होंने बहुत खतरनाक स्टेप्स लिए किनके, पीजेंट्स के खिलाफ। जब पीजेंट ने लैंड सीज की थी, जब लैंड को पीजेंट्स में बांट दिया गया था, जब बोल्शेविक गवर्नमेंट आई थी वहाँ पे, जब वहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई थी, तो बोल्शेविक जो थे, तो बोल्शेविक ने ज़मींदारों में जो किसान थे उनमें लैंड बांट दी थी। तो जो वाइट्स की लैंड थी उन्होंने बहुत खतरनाक हार्श स्टेप्स उनके खिलाफ उठाए और अपनी ज़मीन को फिर से सीज कर दिया। जो ये एक्शंस थे तो एक्शंस जो थे, लॉस पॉपुलर सपोर्ट, तो इनसे क्या हुआ, बट द सच एक्शन, तो उनसे क्या हुआ, उनसे ये हुआ कि ये जो वाइट्स थे उन्होंने किसानों के खिलाफ हार्ड स्टेप्स उठाए। तो जो पॉपुलर सपोर्ट लेड लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट, उनसे क्या हुआ, जो नॉन बोल्शेविक्स थे, जो पॉपुलर सपोर्ट उन्हें मिल रहा था वो अब लॉस करने लगी, वो ख़त्म होने लगा। ठीक, बोल्शेविक टू कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, जो फॉर्मर रशियन एम्पायर था, जनवरी 1920 में बोल्शेविक्स ने इस पे मोस्टली पे कंट्रोल किया। ठीक, सक्सेडी
तो ये कामयाब हो गए कि कॉपरेशन नॉन रशियन नेशनलिटीज़ एंड मुस्लिम जहादिस्ट्स, जो मुस्लिम जहादिस्ट्स या नॉन रशियन नेशनलिस्टीज जो थे उनका सपोर्ट उनको मिला था। बट ये जो कॉपरेशन थी, कॉपरेशन डिड नॉट वर्क विद द रशियन कॉलोनियलिस्ट्स देमसेल्व्स टर्नल बोल्शेविक। तो जो ये रशियन जो कॉलोनिस्ट्स थे उनके साथ ये वर्क न कर सका, ये कोऑपरेशन वर्क नहीं कर सकी क्योंकि उनके साथ ये वो नहीं चली। इनके जब हम सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, खीवा बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसेकर्ड, तो वहाँ पे क्या हुआ? तो जब हम खीवा की बात करते हैं, सेंट्रल एशिया की बात, जो बोल्शेविक कॉलोनिस्ट थे वहाँ पे उन्होंने ब्रूटली उनको मैसेकर कर दिया, उन्होंने कत्लेआम कर दिया। लोकल नेशनलिस्ट थे जो इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म के नाम पे, डिफेंडिंग सोशलिज्म के नाम पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे लोगों को कत्लेआम कर दिया। फाइनली क्या हुआ? फाइनली 9 दिसंबर 1922, फाइनली 9 दिसंबर 1922 सोवियत यूनियन USSR वाज फॉर्मड फ्रॉम द रशियन एम्पायर। तो रशियन एम्पायर था उससे क्या बना? USSR, सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन वहाँ से बना। मोस्ट ऑफ द जो नॉन रशियन नेशनलिटीज़ थे उनको क्या दी गई? उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई इन देयर यूनियन। जो ये यूनियन बनी USSR जो बना, इसमें जो बहुत सारे रशियन नॉन रशियन नेशनलिटीज़ जो थे उनको क्या मिली? उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिली। ठीक, उनको पॉलिटिकल आज़ादी मिली, उनको बहुत सारी आज़ादियाँ मिली। ठीक है, यूनियन जो ऑपरेशन बाय द रशियन कॉलोनिस्ट्स ने उन पे बहुत सारे जुल्म किए थे, उनसे उनको आज़ाद किया गया। ठीक है, तो उनको ऑटोनॉमी मिली, पॉलिटिकली उनको अपने डोमेन्स बनाने को मिले, अपने स्टेट्स बनाने को मिले। वो USSR के साथ ही मिले रहे बट कुछ पॉलिटिकल आज़ादी उनको मिली। ठीक है, तो बट वेरियस जो पॉपुलर पॉलिसीज ऑफ द बोल्शेविक मेंट दैट द अटेम्प्ट टू विन ओवर द डिफरेंट नेशनलिटीज वर ओनली द पार्शियली। जो बहुत सारे जो बोल्शेविक पॉलिसीज जो थे, वेरियस अनपॉपुलर जो पॉलिसीज जो थे बोल्शेविक की, तो अटेम्प्ट्स टू, तो उनसे क्या हुआ? विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज वायर, जो पार्शियल जो जिनसे मतलब बहुत सारे जो नेशनलिटीज़ थे उनका सपोर्ट हासिल करने के वो उतना कामयाब नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद क्या? मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। इस सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की, अब वहाँ पे USSR बन गया, एक सोशलिज्म, यूरोप में एक सोशलिज्म बन गया, सोशलिज्म वजूद में आया। तो अब एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी है। सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए पहले जब कोई भी मुल्क मतलब बनता है तो वो एक प्लान बनाता है कि इसकी इकॉनमी कैसी चलेगी। ठीक है, तो एक प्रोसेस चली जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हुई, इंट्रोड्यूस जो बोल्शेविक ने की, एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी। ऑफिशियलिस्ट प्लान, तो ऑफिशियल जो थे, सरकार जो थी, उनने डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए एक 5 ईयर प्लान तरतीब दिया। 5 ईयर प्लान वाज मेड, ठीक है ना, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मेड द 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स के लिए 5 ईयर प्लान बनाया गया, किस लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक 5 साल प्लान बनाया गया। तो क्या सबसे बड़ा क्या, पहले जो 2 फायर प्लान्स बने उनका जो गोल जो था वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था। ठीक है, जो उनका जो टारगेट था वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था। पहले 2 प्लान, पहला प्लान आया 1927 टू 32 तक, 1927 टू 32, एंड दूसरा प्लान आया 1933 टू 38। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। न्यू इंडस्ट्रीज सिटीज़ जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इन 10 सालों में बहुत बढ़ गई और नई नई इंडस्ट्रियल सिटीज़ बन गई। तो रैपिड कंस्ट्रक्शन, इससे जो रैपिड कंस्ट्रक्शन हुई तो इससे क्या हुआ? जो वर्किंग कंडीशन, जो पीपल की वर्किंग कंडीशन, जो लोगों की वर्किंग कंडीशन थी वो पुअर होती गई, क्योंकि वर्कर जो थे उनके क्वार्टर्स बिल्ड किए गए बट हैफाजार्ड मैनर में। तो हैफाजार्ड एक के ऊपर दो, एक के ऊपर, तो ऐसे ही कुछ अच्छा मैनर नहीं था, तो एक हैफाजार्ड मैनर सा था। ठीक है, तो एक प्रॉपर मैनर नहीं था। तो प्रॉपर जो विदाउट द प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ होती है एक क्वार्टर में, एक रहने की जगह पे एक प्रॉपर्टी फैसिलिटीज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, टॉयलेट होता है, तो बाथरूम होता है, जो भी है
रहने खाने किचन होते हैं, तो वो नहीं थे वहाँ पे। तो प्रॉपर जो कॉन्वीनियंस जो टॉयलेट्स हैं या बाकी जो कॉन्वीनियंसेस होते हैं ये स्ट्रीटों में बनाई गई, ठीक है, ये रास्तों पे बनाई गई। तो ये स्ट्रीट्स पे बनाई गई, फ्रॉम द जो लिविंग क्वार्टर्स है उनके साइड में जो स्ट्रीट्स आती थी वहाँ पे बनाई गई। तो इनसे क्या हुआ, तो उनसे जो जब बिटर कोल्ड होता था, जब विंटर आता था, तो वहाँ से तो उस टाइम उनकी लाइफ बहुत ही ख़त्म हो जाती थी, मिजरेबल बन जाती थी, ठीक है, कोल्ड वेदर में। तो और स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए, और क्या किए गए, स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए, किन के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो एस्टैब्लिश किए गए स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए, किन बच्चों के लिए, वर्कर्स के बच्चों के लिए। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड फॉर, तो एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम बनाया गया, किन के लिए, सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स और पेजेंट्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स और पेजेंट्स के लिए एक्सटेंडेड स्कूलिंग। और क्रंचेस आपने आज भी देखते हैं, जो भी वर्किंग वुमेन्स हैं वो अपने बच्चों को सुबह एक स्कूल में छोड़ती हैं, वहाँ पे उनको उनका पूरा ख्याल रखा जाता है और उनको ABCD सिखाया जाता है, और उनका ख्याल, जिनको क्रंचेस कहते हैं, ठीक है। तो वर्किंग वुमेन्स है उनको क्रंचेस, उनके लिए क्रंचेस बनाए गए, ठीक है, जहाँ पे वो अपने बच्चों को छोड़ सकती थी। तो चीप हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, तो चीप हेल्थ केयर, एक सस्ता हेल्थ केयर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से इन वर्कर्स को, ठीक है। तो ये था ये था सोशलिस्ट सोसाइटी में, ठीक। स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, स्टैलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन क्या क्या मसला था, ठीक है। तो अर्लियर जब प्लानट इकोनॉमी जब चली टू बी डिजास्टर्स फॉर द कलेक्टिव, उससे क्या हुआ, जब अर्लियर्स ऑफ द प्लानट इकोनॉमी जो थी, इससे बहुत सारा खतरा हुआ, जो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। तो एक्यूट प्रॉब्लम, दिस एक्यूट प्रॉब्लम वाज द ग्रेन सप्लाईज इन द टाउन, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, तो टाउन्स में ग्रेन सप्लाईज कैसे की जाए, क्योंकि टाउन में बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम थी किसकी, ग्रेन सप्लाईज की। इन 1927 एंड 1920, क्योंकि जो प्राइसेस जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए थे, प्राइसेस जो गवर्नमेंट ने फिक्स करते, बट जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, दे रिफ्यूज टू सेल, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, हम इस जो गवर्नमेंट बायर्स थे उनको इस प्राइस पे हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड प्राइस हमें कम मिल रहा है, हमें इससे ज़्यादा चाहिए, इस प्राइस पे हम नहीं बेचेंगे, फिक्स्ड प्राइस पे हम गवर्नमेंट को ये चीज़ें नहीं बेचेंगे। तो दिस वाज अ टाइम जब स्टालिन, जो ये वो टाइम था जब स्टालिन जो पार्टी का हेड था, ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस एक फर्म इमरजेंसी मेजर किया, इसने एक जल्दी में एक इमरजेंसी मेजर इंट्रोड्यूस किया 1928 में। सेंट पार्टी मेंबर्स टू ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, उसने पार्टी मेंबर्स को ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में भेजा, ठीक। उन्होंने सुपरवाइज किया, इन्फोर्स और कलेक्शन ऑफ ग्रेन, तो उन्होंने सुपरवाइज किया और ज़बरदस्ती वहाँ पे कलेक्शन ऑफ ग्रेन शुरू। कोलक्स जो थे, कोलक्स क्या थे, ये वेल टू डू पीजेंट्स जिनके पास बहुत सारा गल्ला होता था, वेल टू डू पीजेंट, वह उनको रेड की गई, ठीक है। तो दी स्टेप्स कुड नॉट सॉल्व द, तो इनको रेड की गई, वहाँ से ग्रेन्स को लाया गया, वहाँ से जब्त किया गया, बट इन चीज़ों से ग्रैंड क्राइसिस जो टाउन्स में थी वो पूरी नहीं हुआ। तो स्टालिनस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, स्टालिन ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था स्टालिनस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। फ्रॉम कब, 1929, ऑल पीजेंट्स, हर एक पीजेंट को फोर्स किया गया, फोर्स टू कल्टिवेट, उसको फोर्स किया गया एक कलेक्टिव फॉर्म में कल्टिवेशन किया जाए, जिसका नाम था कुलहोज, जिसको कुलहोज कहते थे। दिस वाज द कलेक्टिव फॉर्म, उसको कुलहोज कहते थे, ठीक है। तो हर एक पीजेंट को ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि आपको वहाँ पे कल्टिवेशन करनी है। जो ये बल्क ऑफ लैंड जो था, जो बहुत सारा लैंड एंड इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इसको ट्रांसफ़र किया गया, उनको ओनरशिप दी गई, कलेक्टिव फॉर्म की ओनरशिप दी गई, ठीक है। तो जो ये कलेक्टिव फॉर्म बनाया गया उसकी ओनरशिप दी गई। तो इंग्रेज पीजेंट, तो उन्होंने जो जिन पीजेंट्स थे, जो उनको बहुत बड़ा गुस्सा था, जो ये गुस्सा जब उन्होंने फॉर्मिंग की तो उनको बड़ा गुस्सा था, क्यों यार हम अपने फॉर्म में कर देते, नहीं हमें यहाँ पे करने को मजबूर किया गया। तो उन्होंने जो लाइव स्टॉक था, जो भी लाइव स्टॉक उनका था, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। जिन्होंने रेजिस्ट किया कलेक्टिवाइजेशन के लिए जिन पेजेंट्स ने रेजिस्ट किया तो उनको पुनिश किया गया,
दे वर सेवियरली पुनिश्ड, उनको बड़ी बड़ी सज़ा दी गई। बहुत सारे को डिपोर्ट किया गया और बहुत सारे को एग्जाइल किया गया ना, जलाए वतन किया गया। फॉर लार्ज स्केल प्रोटेस्टों के बहुत सारे प्रोटेस्टर्स के कुछ पेजेंटर्स जो है दे वर वर्क टू उनको अलाउ किया गया। प्रोटेस्ट जब बहुत सारे हुए तो कुछ तो सम पेजेंट्स वर अलाउड टू वर्क विद देयर इंडिपेंडेंट फार्मर, उनको अपनी ज़मीन पे काम करने को दिया गया। बट गवर्नमेंट जो था, गवर्नमेंट उनके तरफ सिंपैथेटिक नहीं था, हमदर्द नहीं था। गवर्नमेंट को कोई हमदर्दी नहीं थी किसानों के साथ। ये जो कलेक्टिवाइजेशन थी, कलेक्टिवाइजेशन क्या, बट कलेक्टिवाइजेशन से क्या हुआ, इससे डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि जो भी क्राइसिस थी स्टालिन ने सोचा कि कलेक्टिवाइजेशन से क्या होगा, इससे क्राइसिस ख़त्म हो जाए, बट इससे कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ और कोई क्राइसिस ख़त्म नहीं है। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, एक बैड हार्वेस्ट हुआ। 1930 से 1933 3 सालों में एक बहुत बड़ा बैड हार्वेस्ट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मोस्ट जो डिवेस्टेटिंग, इससे इतना बड़ा फेमाइन आ गया, एक कहत साली हुई, किसमें स्विस हिस्ट्री की बहुत बड़ी फेमाइन है ये। तो एक कहत साली है जिसमें तकरीबन 4 मिलियन पीपल डाई हो गए इन द फेमाइन। उस फेमाइन में, उस कहत साली में 40 लाख लोगों की मौत हो गई रशिया में, ठीक है, USSR में। विद बहुत मैनी पार्टीज़ जो थी उन्होंने क्रिटिसाइज़ की, जो स्टालिन की पॉलिसीज़ थी उनको क्रिटिसाइज़ किया, वायर चार्जड। तो जो बहुत सारे मैनी विद द पार्टी, जो बहुत सारे लोग थे जो पार्टी में थे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया स्टालिन की पॉलिसीज़ को, उन पे चार्ज लगा दिया गया और कॉन्स्पेरेसी अगेंस्ट द सोशलिज्म के चार्ज में उनको जेल भर दिया गया। तो उन पे केस किया गया, मुकदमा चलाया गया 1939 और 2 मिलियन पीपल वायर इन प्रिजन। इस नतीजे में क्या हुआ, तकरीबन 20 लाख लोगों को 1939 में 20 लाख लोगों को जेल में भर दिया गया और इन द लेबर कैंप्स में भर दिया गया, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फोर्स वायर मेक टू फॉल्स कम, बहुत सारे लोगों को ये ज़बरदस्ती, मतलब उनको मारपीट करके उनसे फॉल्स कन्फेशन लिए गए, ज़बरदस्ती उनसे कुछ गलत तरीके से ये कबूल करवाया गया कि हमने गुनाह किया और उनको एग्जीक्यूट किया गया, उनको मार दिया गया, ठीक है। तो ये था कि स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन। और ये जो USSR या ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या, USSR या रशियन रिवोल्यूशन, इसका दुनिया पे क्या असर पड़ा, ग्लोबलाइजेशन पे क्या असर पड़ा, ठीक है। जो ये पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्कर्स स्टार्टेड फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, तो इससे क्या हो, जो पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्कर्स फायर्ड पीपल, तो उनसे लोगों की इमेजिनेशन जो अक्रॉस द वर्ल्ड है, लोगों की जो पेजेंट्स लोग थे, जो भी वर्कर्स थे, उनकी इमेजिनेशन थोड़ी बढ़ गई। बट मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज यूरोप जो थे, उन्होंने उन पे जो मोस्ट ऑफ द सोशलिस्ट पार्टीज दुनिया में थी, जो यूरोप में थी, वो होली सपोर्ट रशियन पॉलिसीज़ को होली सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो थी, कम्युनिस्ट पार्टीज़ वायर फॉर्मड बाय मैनी कंट्री, बहुत सारी मुल्कों में कम्युनिस्ट पार्टीज़ बनी। बाय द टाइम द सेकंड वर्ल्ड वार बिगिन, जब सेकंड वर्ल्ड वार बनी तो जो USSR वाज कंसिडर्ड टू बी द ग्लोबल फेस। तो जब सेकंड वर्ल्ड वार 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार हुई, तो USSR जो था ये सोशलिज्म का एक दुनिया में एक फेस बन चुका था, एक नाम बन चुका था, बड़ा नाम बन चुका था, ठीक है। 1950 में विद इन द कंट्री बिगेन टू एक्नॉलेज, तो विद इन द कंट्री क्या हुआ, होने लगा विद इन द कंट्री 1950 में विद इन द कंट्री दैट फैक्ट एवरीथिंग वाज नॉट राइट इन रशिया। विद इन द कंट्री ये लोग मानने लगे कि कंट्री में सब ठीक नहीं चल रहा है। ऑल्दो USSR में कम ऑल्दो की जो USSR है जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर बन चुका था, एक सुपर पावर था उस टाइम में, एक सुपर पावर था दुनिया में, इंडस्ट्रियल पावर बन चुका। बट द बेसिक फ्रीडम जो लोगों की थी वो डिनाई की गई थी। बट द मोस्ट जो बेसिक फ्रीडम थी लोगों की, तो ये लोगों को नहीं मिल रही थी, ठीक है। मैनी कंट्रीज एडॉप्टेड सम आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, तो बहुत सारे कंट्री जो थी उन्होंने आइडिया ऑफ सोशलिज्म को अडेप्ट कर दिया, ठीक है, बट अपने तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है। तो दिस वाज द होल सोशलिज्म इन यूरोप। तो सोशलिज्म, सिविल वार कैसे हुआ, 5 ईयर प्लान्स में क्या हुआ, सोशलिज्म सोसाइटी कैसे बनी, और ग्लोबल इन्फ्लुएंस सोशलिज्म का क्या पड़ा लोगों पे, ठीक है। तो इसी के साथ ये सोशलिज्म इन यूरोप पूरा ख़त्म होता। और नोट्स के लिए मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा इन PDF। तो होप कि आपको ये पूरा यूनिट समझ आया होगा। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।